दोस्तों, सोचो एक ऐसी कंपनी जहां ग्रोथ भी स्ट्रांग हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी सॉलिड हो, प्रमोटर खुद अपना पैसा डाल के बैठे हों, लेकिन फिर एक ऐसा नंबर हो जो थोड़ा डराता हो। आज के इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल के हर एक फंडामेंटल को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग और वो ग्रे एरियाज जो नॉर्मली कोई डिस्कस नहीं करता। वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये फंडामेंटल स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो एंड तक बने रहिए क्योंकि पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होने वाली है। सबसे पहले, मोतीलाल ओसवाल सिर्फ एक ब्रोकरेज कंपनी नहीं है। ये बिजनेस ऑपरेट करता है कैपिटल मार्केट, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रिसर्च जैसे हाई मार्जिन सेगमेंट में। यानी जब मार्केट में एक्टिविटी बढ़ती है, इन्वेस्टर एक्टिव होते हैं और कैपिटल फ्लो स्ट्रांग होता है, तो इस बिजनेस का इंजन नेचुरली फास्ट हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के केस में सिर्फ बिजनेस समझना इनफ नहीं होता, नंबर सच बोलते हैं। और अब हम एक एक करके हर नंबर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे एंड एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आता है पीई रेशियो, और यहीं पर कहानी थोड़ी रिस्की लगती है। मोतीलाल ओसवाल का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है। पीई का मतलब होता है कि इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा पे करना पड़े तो ये वैल्यूएशन रेड फ्लैग माना जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड हो चुकी हैं। लेकिन क्या यहीं पर एनालिसिस ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीई का एक डेंजरस लिमिटेशन होता है। यहीं से एंट्री लेता है पीईजी रेशियो, और यहीं पर स्टोरी पलट जाती है। पीईजी का मतलब होता है पीई को कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करना, और मोतीलाल ओसवाल का पीईजी रेशियो है 0.93। सिंपल रूल क्या है? पीईजी अगर 1 से कम है तो वैल्यूएशन ग्रोथ के कंपैरिजन में रीजनेबल है। इस केस में हाई पीई के बाद भी पीईजी एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है, मतलब ग्रोथ नंबर वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ग्रोथ अगर प्रॉफिटेबल ना हो तो पीईजी भी धोखा दे सकता है। इसलिए नेक्स्ट सवाल आता है, क्या कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का क्या कर रही है? यही बताता है हमें अपना नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज आरओई। मोतीलाल ओसवाल का आरओई 25% से भी ज़्यादा है। आरओई का सिंपल मतलब होता है क्या कंपनी शेयर होल्डर के कैपिटल से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। नॉर्मली 12 to 15% आरओई भी ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन 25% प्लस आरओई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर मनी को एफिशिएंटली एंड स्मार्टली ग्रो कर रही है। लेकिन एक डेंजर होता है, आरओई कभी कभी सिर्फ इक्विटी का गेम होता है, इसलिए हमें नेक्स्ट मैट्रिक चेक करना ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं आर ओ सी ई पे, जो इक्विटी प्लस डेट दोनों का टेस्ट लेता है। मोतीलाल ओसवाल का आर ओ सी 18% से ऊपर है। आर ओ सी हमें बताता है कि कंपनी टोटल कैपिटल को कितना इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रही है। नॉर्मली 15% आर ओ सी को हेल्दी माना जाता है, और 18% प्लस एक क्लियर ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। ये सिग्नल देता है कि बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल और डिसिप्लिन्ड है, कैपिटल एफिशिएंट है। लेकिन सवाल ये है, क्या बिजनेस एक्सपेंड भी हो रहा है? इसका आंसर मिलेगा हमें अपने नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज सेल ग्रोथ से। एक्सपेंशन का असली प्रूफ होता है सेल ग्रोथ, एंड मोतीलाल ओसवाल की लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 28% प्लस रही है। फाइनेंशियल कंपनी के लिए 15 to 18% ग्रोथ भी अच्छी होती है, लेकिन 28% प्लस ग्रोथ स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्केलअप को दिखाती है। मतलब बिजनेस सिर्फ एफिशिएंट नहीं, एक्सपेंड भी हो रहा है। लेकिन असली गेम यहाँ पर आता है, सेल से पैसा बचा या नहीं बचा। तो देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ को, एंड देखते हैं क्या प्रॉफिट बचा या नहीं बचा। यहीं पर मोतीलाल ओसवाल अपना सबसे शॉकिंग नंबर दिखाता है। लास्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 68% प्लस रही है। प्रॉफिट ग्रोथ का सिंपल मतलब होता है कॉस्ट कंट्रोल, मार्जिन और एग्जीक्यूशन सब सही डायरेक्शन में है। नॉर्मली 20 to 25% प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी होती है, लेकिन 68% एक मैसिव ग्रीन फ्लैग होता है। ये बताता है कि ग्रोथ क्वालिटी ग्रोथ है। लेकिन एक सवाल रह जाता है, क्या प्रमोटर खुद इस ग्रोथ पर भरोसा करते हैं? तो चलिए
प्रमोटर से ही पूछ लेते हैं। अब कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 67% प्लस रही है। प्रमोटर होल्डिंग का सिंपल मतलब होता है कि प्रमोटर खुद कंपनी में डीपली इन्वेस्टेड हैं। 50% प्लस होल्डिंग अच्छी मानी जाती है और यहाँ पर तो प्रमोटर होल्डिंग 67% प्लस है, जो कि एक कमिटमेंट का सिग्नल देता है। प्रमोटर रिस्क भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रमोटर कॉन्फिडेंस तभी काम का है जब कंपनी शॉर्ट टर्म प्रेशर हैंडल कर पाए। यहीं पर आता है एक स्लाइटली अनकंफर्टेबल नंबर, दैट इज करंट रेशियो। एंड कंपनी का करंट रेशियो है 1.63। करंट रेशियो हमें बताता है क्या कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कितना आसानी से हैंडल कर सकती है। आइडियल रेशियो 2 के आसपास माना जाता है एंड 1 से नीचे डेंजर होता है। तो 1.63 एक मॉडरेट सिग्नल का इंडिकेशन होता है, दैट इज ना डिजास्टर ना कंफर्ट, इसलिए इसे हम कॉशन जोन में रखेंगे। और अब फाइनल स्ट्रेस टेस्ट आता है, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है क्या कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट को अर्निंग से कितनी बार कवर कर सकती है। मोतीलाल ओसवाल का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.13 है। 2 से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है और 3 प्लस एक क्लियर ग्रीन फ्लैग होता है। ये दिखाता है कि डेट का प्रेशर करंटली मैनेजेबल है। अब हम बात करते हैं रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स की। जून 25 में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन और नेट प्रॉफिट सब इंक्रीज हुए। ये शॉर्ट टर्म रिकवरी और स्ट्रेंथ को दिखाता है, लेकिन सितंबर 25 में सितंबर 24 की कंपैरिजन में ये सब नंबर डिक्लाइन हुए। इसका मतलब ये है रिसेंट टाइम में बिजनेस ने वोलेटिलिटी और मार्केट प्रेशर फेस किया है। इन्वेस्टर के लिए ये सिग्नल है कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म ट्रेंड के कंटेक्स्ट में देखना जरूरी है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर, डीआई एंड एफआई की होल्डिंग स्टेबल है। ये बताता है कि इंस्टीट्यूशन ने अभी पैनिक सेल नहीं किया और कंपनी के साथ कॉन्फिडेंस मेंटेन किया है। स्टेबल शेयर होल्डिंग इज इक्वल टू वेट एंड वॉच प्लस लॉन्ग टर्म कन्विक्शन। अब अगर हम लॉन्ग टर्म वर्सेस टीटीएम नंबर्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर और 3 ईयर में सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 25% प्लस एवरेज बेसिस पे रही है और आरओई 25% प्लस ऑन एन एवरेज बेसिस पे रहा है, जो कि दिखाता है कि लॉन्ग टर्म पिक्चर वेरी स्ट्रॉन्ग रही है। लेकिन टीटीएम बेसिस पर सेल ग्रोथ -15% और प्रॉफिट ग्रोथ -14%, जो कि नेगेटिव रिटर्न को दिखाती है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म स्लो डाउन है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी सॉलिड है और यहीं पर रियल एनालिसिस आता है। ओवरऑल देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ग्रीन फ्लैग की बात करें तो पीईजी, आरओई, आरओसीई, सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग, इंटरेस्ट कवरेज सब ग्रीन फ्लैग हैं। कंसर्न कहाँ पर है? करंट रेशियो मॉडरेट है एंड स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है एंड साथ ही में शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस वोलेटाइल रहा है। इसलिए डिसीजन लेने से पहले सिर्फ फंडामेंटल को नहीं, रिस्क, मार्केट कंडीशन, रेगुलेशन और एक्सटर्नल फैक्टर सबको देखना ज़रूरी है। और इसी पर नेक्स्ट वीडियो में हम और गहराई जाएंगे। अब सवाल ये है कि नंबर अच्छे हैं या नहीं। सवाल ये है क्या ये सारे ग्रीन फ्लैग मिलकर फ्यूचर के रिस्क को हैंडल कर पाएंगे या कहीं कोई एंगल अभी भी छुपा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में कहानी और डेंजरस होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यहाँ एनालिसिस सर्विस पर नहीं रुकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।